बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, और मेटालिक बॉन्डिंग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस किस में पाई जाती है। मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है जस्ट फॉर प्योर मेटल के लिए होती है। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादातर जो है मेटल्स के अंदर पाई जाती है। एक ऐसी फोर्स होती है जो होल्ड करती है मेटल एटम को टुगेदर इन अ क्रिस्टल, उसको हम लोग मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब मेटालिक बॉन्डिंग बेसिकली जो है वो ना मतलब उसकी जो है वो मतलब मेटल्स की जो है वो कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मदरजा झैल हैं। अच्छा, कुछ मेटल्स की जो है प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जो डिस्कस की गई हैं वो ये हैं कि मतलब मेटल के अंदर एबिलिटी होती है कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली मतलब कंडक्ट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद था मतलब एबिलिटी टू कंडक्ट हीट कंडक्ट कर सकती है। ईज ऑफ डिफॉर्मेशन उसको कहते हैं एबिलिटी टू चेंज देयर शेप। मतलब मेटल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि अपनी शेप को जो है चेंज कर सकती है। ठीक है, एक तो इसमें मोस्ट कॉमन मैलिबिलिटी आता है, दूसरा आता है डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी जिसमें वायर्स के अकॉर्डिंग वो अपनी शेप चेंज करती है, और जो एबिलिटी जो फ्लैटन इनटू द शीट्स जो शीट्स में आ जाती है वो मैलिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, मेटल्स के अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है। उसके बाद है कि इसके अंदर लस्ट्रस अपीयरेंस आ जाती है। अब जो मेटल सरफेस जब क्लीन होती है तो वो शाइन करती है। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होती है ना इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि विजिबल लाइट की जितनी भी वेवलेंथ होती है उनको रिफ्लेक्ट कर सकती है। मेटल की जो प्योर सरफेस होती है ना वो उनको जो है वो रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो मतलब इसके अंदर शाइनी से अपीयरेंस आ जाती है। ठीक है, मैनी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मतलब जो है वो थ्योरी मेटल की जो है वो जो बॉन्डिंग होती है ना मेटालिक जो बॉन्डिंग होती है उनके अंदर जो मेटल्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको जो है वो प्रपोज करने के लिए जो काफ़ी ज़्यादा थ्योरी जो है मतलब जो है वो एक्सप्लेन की है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थ्योरी जो है वो प्रपोज की हैं। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन 3 जो थ्योरी हैं मतलब वो कौन कौन सी हैं। ये हैं जो 3 थ्योरी जो मतलब साइंटिस्ट ने दी हैं मतलब मेटालिक बॉन्डिंग को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहली है जो इलेक्ट्रॉन सी और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, जिसको इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरी आता है वैलेंस बाउंड थ्योरी, जिसको पुलिंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको बैंड थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों थ्योरी जो है वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन सी और गैस जो थ्योरी क्या होती है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी भी इसको कहते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी इसके नाम बता दिए हैं। सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो गैस थ्योरी होती है इसके अकॉर्डिंग जो मेटल जिसके अंदर हर एटम होता है ना उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो है लूज़ कर देता है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ऑल इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना जो मतलब उसने लूज़ किए होते हैं वो क्या करते हैं कि एक सी बना देते हैं, मतलब समुंदर और गैस एंड जिसकी वजह से क्या बना देते हैं कि एक समुंदर बना देते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज जो मेटल आयंस होते हैं ना वो क्या करते हैं उन इलेक्ट्रॉन के गिर्द जो है वो आके जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मेटल जिसकी वजह से क्या होता है वो जो समुंदर सा बना होता है उसके इर्द गिर्द आकर जमा होना शुरू हो जाते हैं। जबकि पॉजिटिवली जो चार्ज मेटल आयंस होते हैं ना ये डोंट फ्लोट रैंडमली इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये नहीं कि जहाँ पे उनका दिल कर रहा है उधर को तैरते रहते हैं घूमते रहते हैं, नहीं। ठीक है, लेकिन ये एक मेजरेबल डिस्टेंस पे होते हैं, एक दूसरे से इतने ज़्यादा करीब भी नहीं होते ना इतने ज़्यादा दूर होते हैं। तो ये एक डिस्टेंस पे जो है एक दूसरे के करीब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जबकि जो मेटल एटम ने जो होते हैं ना मतलब मेटल क्रिस्टल के जो एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करते हैं ना तो वो किसी इंडिविजुअल आयन के साथ और ना ही किसी पर्टिकुलर आयन के साथ जो है बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं डीलोकलाइज रहते हैं ओवर द एंटायर रिंग। डीलोकलाइज मतलब क्या, वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना डीलोकलाइज मतलब वो कहीं पर फिक्स होकर अटैच नहीं होते, मतलब ऑल ओवर जी जो क्रिस्टल लेटेस्ट होता है ना उसके ऊपर जो है घूमते रहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन सी और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हम लोग डायग्राम से। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ द मेटालिक बॉन्ड सबसे पहले आया था, ये हमारे पास डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो जो हमारे पास आता है जी जो मेटल एटम थे ना क्रिस्टल के अंदर उन्होंने जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन थे जो लूज़ किए हैं ना ये वो वाले इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है अब जो पॉजिटिवली जो मेटल आयन थे ना वो आके हेल्ड हो गए हैं इनके इर्द गिर्द। ठीक है, हमारे पास आता है, जबकि जो पॉजिटिव जो मेटल आयंस है ना ये रैंडमली फ्लोट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद आता है जी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ये डीलोकलाइज ना ओवर द एंटायर रिंग, मतलब ये सारी रिंग में जो है घूमते रहते हैं, कहीं पर भी फिक्स नहीं होते। ठीक है, तो अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है फोर्स दैट बाइंड अ मेटल आयन टू द मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहते हैं। ठीक है, उस मतलब विद इन द स्फीयर ऑफ इंफ्यूजन दिस इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड, इसको मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, जो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव मेटल आयन के इर्द गिर्द जो घूमते रहते हैं, ठीक है, एक स्फीयर की फॉर्म में इन्होंने बनाई होती है उसके से, तो उसको जो है मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, और मेटल के अंदर जो है बेसिकली हमारे पास अब नेक्स्ट इन्होंने बता देना है कि जो मेटल एटम होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनमें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है,
हाँ जी, जो मेटल्स होती हैं ना उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल थर्ड कंडक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पीछे मेटल की प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा था, मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ बताया था। अब यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि जो मेटल्स होते हैं ना उसके जो बार होते हैं ना उसके एक एंड को अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक करंट के साथ जो है इलेक्ट्रिक जहाँ पे सोर्स उसके साथ अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल सोर्स से जो है वो एंटर हो जाते हैं बार के एक एंड से, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि मेटल के थ्रू जो है मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है जबकि दूसरे एंड से जो है वो निकल जाते हैं, ठीक है। दूसरे एंड को जो है मतलब उसमें से फिर मेटल में से निकल जाते हैं। उसके बाद है पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन का वन एंड से अदर एंड तक, तो इसकी वजह से क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब थर्मल थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रिप्रेजेंट करता है नाम मतलब हीट के रिलेटेड है, ठीक है। मतलब जब हम लोग किसी भी मेटल के जो पार्ट को जब हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं उनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वाली बात आपने जब किसी भी हम लोग मेटल की वायर को जब हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से अमिट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होते हैं मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज तो उनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, तो बेसिकली क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन वहाँ पर फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से रैपिडली क्रिस्टल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जो फ़ौरन मूव करना शुरू कर देते हैं और जो है वो कंडक्ट करते हैं हीट, ठीक है। जब वो कंडक्ट करते हैं हीट तो अदर पार्ट को भी मेटल के जो है बेसिकली ऐसा-ऐसा जो हीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी। डीफॉर्मेशन ऑफ द शेप, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मतलब उसके अंदर एबिलिटी होती है कि चेंज टू देयर शेप, ठीक है। मेटल हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर शेप। मैलिबिलिटी आ जाती है और डक्टिबिलिटी आ जाती है। अब उन्होंने कहा कि अगर हम लोग मेटल जो आयंस है उनकी एक लेयर को जो है फोर्स लगाएँ दूसरे के क्रॉस, ठीक है। अब एक फोर्स है मतलब एंड बिल्कुल रेस्ट में पड़ा हुआ है, जबकि दूसरा आप उसके ऊपर हैमर मारी जा रहे हैं, तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा रिमेन बेसिकली अनचेंज, उस पे कोई भी उस पे जो है असर नहीं होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है, अनचेंज रहेगा। जबकि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो अपने आप को जो है वो मतलब न्यू जो सिचुएशन है ना उसके अकॉर्डिंग अपने आप की जो शेप चेंज करने जो है वो उसको जो है वो मतलब फ़ौरन उस काम में लग जाएंगे, या तो वो मेलिबिलिटी में चले जाएंगे या वो डक्टिबिलिटी में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है लस्ट्रस अपीयरेंस। लस्ट्रस अपीयरेंस वही मतलब उनकी किस वजह से होती है कि मतलब मेटल आयंस होते हैं जितनी भी मतलब विजिबल जो लाइट होती है उनकी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मेटल की सरफेस है वो शाइन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, मतलब मेटल जो होते हैं ना वायर वो अमिट करती है इलेक्ट्रॉन जब उनको हीट किया जाता है। तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेसिकली क्या करते हैं जंप ऑफ कर देते हैं सरफेस ऑफ से, क्योंकि उनके अंदर जो है वो एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से क्या होते हैं जंप ऑफ करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है ना इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेंथ होती है ना किसी भी मेटल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयन इन दी लेटेस्ट, ठीक है। मतलब किसी भी मेटल की जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ द पॉजिटिव आयन दैट इज प्रेजेंट इन दी क्रिस्टल। अब जितना ज़्यादा किसी भी पॉजिटिव मेटल आयन के ऊपर चार्ज होगा ना उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो है वो मतलब मेटल आयन के अंदर होंगी जो उनको बाइंड करेंगी टू दी मोबाइल क्रिस्टल, ठीक है, टू दी मोबाइल इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ठीक है। ओके। उसके बाद आता है जी लेटेस्ट एनर्जी जो मैग्नीशियम की है वो कह रही हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सोडियम, क्यों, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है ना मैग्नीशियम का वो ज़्यादा है, वो है 650, जबकि हमारे पास आता है सोडियम का है 98 डिग्री, ठीक है। तो इस वजह से मतलब जितनी ज़्यादा उसके ऊपर क्योंकि मैग्नीशियम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम, क्योंकि सोडियम के ऊपर वन आयन आता है, ठीक है, जबकि मैग्नीशियम के ऊपर टू प्लस आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए से जितना उसके ज़्यादा ऊपर चार्ज होगा तो उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रॉन्गर फोर्सेज होंगी जो मेटल आयन के जो है मतलब बाइंड करती हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्रिस्टल लेटस के उनके साथ, ठीक है। ये वाली बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो इस वजह से जितना उसके ऊपर चार्ज होगा ना उतना ज़्यादा जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है मेटल आयन की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है, दूसरे की निस्बत, ठीक है। अगर अब कोई भी आपके पास क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सी जो मॉडल हम लोगों ने पढ़ा है या इलेक्ट्रॉन जो गैस मॉडल इसके रिलेटेड तो आप मुझसे जो है इजीली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।